दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज अपना टॉपिक है विटामिन के लगभग 30 क्वेश्चन को अपन हल करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? मतलब पुरुष में क्या हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी और अरक्तता। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? आपको बता दें, विटामिन बी का अन्य नाम, इसे पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। क्या? पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है विटामिन बी को। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से भी विटामिन बी को जाना जाता है। अगर इसके आपसे स्रोत पूछा जाए तो क्या होता है? दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि इत्यादि। और प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पनीर होता है, टमाटर होता है, मशरूम होता है। ये विटामिन बी को पूरा करते हैं। ठीक है, की कमी को पूरा करते हैं। अगर आपसे रोग पूछ रहा है इसमें कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से अराक्तता जैसी बीमारी होती है। अराक्तता होता है विटामिन बी की कमी से पुरुष में। ठीक है, रिकेट्स और बेरी विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया है कि इसका अन्य नाम क्या होता है। पहला नाम मैंने आपको क्या बताया था? पायरिडॉक्सिन। और दूसरा नाम क्या बताया था? अगर आपको याद हो तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या फिर डेक्सट्रोस। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जिसे कहते हैं रिकेट्स से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे पहले विटामिन डी की बात करें तो यह कहां से कब प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? धूप से। सबसे पहला इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? धूप होता है। फिर उसके बाद होता है क्या? मक्खन, घी, अंडा, मछली इत्यादि इत्यादि। ठीक है। सब। और विटामिन डी क्या करता है? इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या? इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। यह वसा में विलेय विटामिन होता है और यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। किससे संबंधित है? कैल्शियम से के अवशोषण से संबंधित होता है। क्या? विटामिन डी। और कैल्शियम किसको मजबूत करती है? हड्डियों को मजबूत करती है। कौन? कैल्शियम। अब आपको इसका उत्तर देना है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके पास ऑप्शन होगा त्वचा, केश, अस्थि या रुधिर। हड्डी से अस्थि का संबंध होता है, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है। किसकी? कौन से विटामिन की कमी हो जाती है तो बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, मतलब अस्थियां मुड़ जाती हैं? ऑप्शन विटामिन ए, बी, डी और ई है। तो इसका राइट आंसर होगा, जब अस्थि से संबंधित विटामिन डी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? विटामिन डी अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य? किसके लिए अनिवार्य है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्टियो आर्थराइटिस के बचने के लिए, ये एक बीमारी होती है। भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, या फिर भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या फिर मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों को बनाने के लिए। विटामिन डी मैंने अभी आपको कितनी बार बता के आया है कि यह अस्थियों से संबंधित है। यह मजबूत करता है अस्थियों को, अवशोषण करता है कैल्शियम का। ठीक है, अगला क्या है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता बनाता है? तीव्रता बनाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी शरीर में सबसे अधिक तीव्रता बनाता है? विटामिन डी है इसका राइट आंसर विटामिन डी है। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश संश्लेषण करता है। यह पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। क्या? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। इसका रासायनिक नाम मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या? कैल्सीफेरॉल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम की द्वारा सिद्ध किया गया, कौन से परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया है? आपके पास ऑप्शन है बोरेक्स बीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण, या फिर हाइड्रोलिसिस परीक्षण, या स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण।
कौन से परीक्षण के द्वारा विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया है? कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के परीक्षण के द्वारा विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सील कर दिया गया है। मतलब कोबाल्ट की मौजूदगी होती है विटामिन बी में। मैंने आपको इसके कई बार स्रोत बता चुका है। अगला प्रश्न है, औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों के एवं उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, औषधि विज्ञान कहलाता है, या फिर निर्माण विज्ञान कहलाता है? कुछ भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। जीवाश्म प्राणी विज्ञान कहलाता है, या औषध विज्ञान कहलाता है, या जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आपको बताना है कि औषधियों और उनके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा औषध विज्ञान या प्रभाव विज्ञान। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, तंबाकू में कौन से विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन होता है? क्या होता है तंबाकू में? आपके पास ऑप्शन क्या है? निकोटीन आपके पास ऑप्शन है, हेरोइन आपके पास ऑप्शन है, मरीजुआना आपके पास ऑप्शन है, कोकीन आपके पास ऑप्शन है। आप बताइए कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अगर आपको वीडियो स्पीड लगे तो धीमा कर लीजिएगा, धीमा लगे तो स्पीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं आपको बता दूं, लौह जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है। लौह किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है क्या कि कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से। पोलियो, स्कर्वी, रिकेट्स या गायरट कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है लोहे की कमी से, ठीक है। यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। कौन? रिकेट्स। विटामिन सी क्या करता है? यह लौह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है और आरबीसी में के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग का प्रभाव यह होता है कि इसमें रक्त क्षीणता होती है। मतलब स्कर्वी जब रोग होता है, स्कर्वी रोग जो होता है, रोग जो होता है, यह रक्त को कम कर देता है, रक्त की क्षीणता होती है, ठीक है। आरबीसी की होती है, यह दीवार, एक सेकेंड, यह दीवार जो होती है यह फटने लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग, मैं आपको बताया कि स्कर्वी रोग, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यह विटामिन कौन सी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। कमेंट बॉक्स में नहीं, यही मैं आपको बता दे रहा हूं। विटामिन सी कहां कहां पाया जाता है? किस फल में पाया जाता है? जैसे फलों का नाम होता है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो स्कार्बिक एसिड होता है। क्या? एस्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक एसिड कौन से फल में पाया जाता है? स्कार्बिक एसिड तो जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे नींबू, संतरा और मौसमी फल जो होते हैं, जो खट्टे होते हैं, उनमें पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गई, कुछ विटामिन सी के प्रमुख स्रोत भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नींबू, संतरा, मौसमी फल, आंवला, टमाटर, जो पत्तियां मतलब पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं जो कि खट्टी होती हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? इस विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है, मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अंडे की जर्दी, या फिर मछली का यकृत तेल, मछली का तेल, या फिर कोड मछली का यकृत तेल, या फिर सिट्रिक फल। सिट्रिक फल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सिट्रिक फल होते हैं, एसिडिक फल, जिसे ये भी एसिडिक फल भी कहा जा सकता है, वह बहुत ही ज्यादा खट्टे होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक फल। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या विटामिन सी की कमी से क्या होता है? क्या होता है? कमी से क्या होता है? स्कर्वी, अंधापन, बेरी या अरक्तता। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कर्वी। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका रासायनिक नाम कुल मिला के आपसे पूछा गया है, स्कार्बिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताइए
जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा ऐसा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आंवला, नींबू, टमाटर, फलदार सब्जियां, स्कर्वी। इससे होने वाले रोग का नाम क्या है? स्कर्वी। कई बार मैंने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है क्या? स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरी या हाइनोडमा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेरी तो होता ही है, डर्मेटाइटिस भी होता है। मतलब इसका राइट आंसर कौन से हो जाएंगे? दो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? किस विटामिन की कमी होने पर प्राणनाशी अल्प रक्तता हो जाती है? प्राणनाशी मतलब प्राण जा सकते हैं, इतना रक्त कम हो जाएगा। कौन सी विटामिन अगर कमी हो जाएगी तो? विटामिन बी, विटामिन 12, B12, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? B12। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता के लिए हमने कौन सा विटामिन पढ़ा था? विटामिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन कार्य करता है? कुल मिला के ये समझ लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? रेटिनॉल। यह मानव के शरीर में संक्रमण रोकने के लिए मदद करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है। आप यह समझ लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? विटामिन बी ई किसके लिए प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है? आपके पास ऑप्शन क्या है? देख लीजिए। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन आपके पास है दांतों के विकास के लिए विटामिन ई की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, या फिर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, या फिर उपकला या एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? विटामिन ई की आवश्यकता होती है विशेष रूप से। ठीक है, तो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का अगर प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है, तो आप क्या देंगे? क्या उत्तर देंगे? सबसे पहले आप तेल देंगे। तेल आपके शरीर में होना आवश्यक है। गेहूं हो गया, अंडों की जर्दी, सोयाबीन। यह कोशिका कला की सुरक्षा के लिए, मतलब ऊतकों के स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रमुख रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन का क्या नाम है? रक्त के स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन का क्या नाम है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। क्या इसका राइट आंसर होगा? आपको बताना पड़ेगा। इसका राइट आंसर के हो जाएगा। विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रक्त के स्कंदन में सहायक होती हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? फिलोक्विनोन इसका क्या होगा? रासायनिक नाम होगा। अगर इसके स्रोत की बात करें तो सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि। रक्त में जो फाइब्रिनोजन होता है, रक्त में आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में जो फाइब्रिनोजन होता है, वह विटामिन के की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है और रक्त की प्लाज्मा को दे दिया जाता है। इसी कारण से रक्त जमता है। विटामिन के प्रमुख रूप से होने के कारण ही रक्त में थक्का जमता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रक्त में थक्का किस कारण से बनता है, तो विटामिन के की उपलब्धता होने के कारण। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? किस प्रोटीन के द्वारा होता है रुधिर का स्कंदन? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है?
तो प्रोटीन का नाम आपको बताना है, फाइब्रिनोजन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर के खाने से कौन सा विटामिन मिलता है? कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए, बी, सी, डी, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने आपको कई बार बताया, ना बताया होगा तो रेटिनॉल इसका राइट आंसर होगा। क्या इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा? इसकी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? की कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है। रतौंधी रोग प्रमुख रूप से पूछा जाने वाला रोग है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है। फलदार सब्जियों में पाया जाता है अंडा, पनीर, सब्जी, मछली, यकृत, या फिर ये सब विटामिन ए को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, तेल, यकृत आदि आदि। ठीक है, अगला प्रश्न, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सर्वोत्तम स्रोत आपके पास राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताना है आपको। सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है। अगला प्रश्न, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई सुझाव देना चाहो तो दे सकते हो। अब मिलते हैं आपको कोई अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।